तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर है गुरुदेव भगवान की, जो आप और हमें वो अनमोल नाम आज मिल चुका है। आज हमें सार शब्द प्राप्त है, सार शब्द। अब आपको दास जूली बहन की एक 5 मिनट की ऑडियो सुनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जूली बहन के ऊपर परमात्मा की मेहर है, दया है। पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। परमात्मा ने किसको क्या सेवा देनी है तो उनकी मौज उनकी मेहर के ऊपर है। सतगुरु नाल वड़ाइया जिन चावे तिन दे। तो परमेश्वर जूली बहन के सामने प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं साक्षात, और परमेश्वर बहुत सारी बातें उनको बताते हैं हम सत्सेवक भाई बहनों के विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के लिए। तो दास अब आपको जूली बहन की एक ऑडियो सुनाएगा। उस ऑडियो को आप जी ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा कि हम सत्सेवकों को सार नाम सार शब्द मिल चुका है। गुरुदेव ने खुद कहा बहन को कि आप सत्सेवकों के पास में सार नाम है, सार शब्द है। कैसे है? क्योंकि हमने गुरु को भगवान मान लिया, हमने गुरु को अविनाशी मान लिया। हम गुरु का 8 सितंबर के दिन इन आश्रम वालों के तरह जन्मदिन नहीं मनाते, हम केवल प्रकट दिवस मनाते हैं। हमने गुरु को परमेश्वर मानकर घर घर में उनके आसन लगा दिए, बेड लगा दिए। दोनों टाइम गुरुदेव भगवान को भोग लगता है। उनको भोग लगने के बाद ही हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं, ताकि हमारे पाप कर्मों का नाश हो। हम अपने गुरुदेव के अलावा किसी और नकली कबीर को नहीं मानते। दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को अपने दरबार में अपने घर पे नहीं रखते। हम उस नकली कबीर का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाते। यह होता है सार शब्द प्राप्त भगत के लक्षण। तो क्या कहा गुरुदेव भगवान ने जूली बहन को, एक छोटी सी ऑडियो के माध्यम से दास आप जी को बताना चाहेगा। आप जी ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की सत्साई जी दास जी परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो परमात्मा जी ने दर्शन दिए, दिखाया। परमात्मा कह रहे कि बेटा तेरी ये परीक्षा थी, तू पास हुई, तुझे ज्ञान होता जा रहा है, कहाँ से आ रहा है तेरा तुझे इतना ज्ञान। दासी ने परमात्मा दंडवत दंडवत प्रणाम किया। दासी बोली मालिक आपकी दया और मेहर है, आपका जो भोग प्रसाद दासी खाती है उसी से दासी का ज्ञान वो खुल रहा है। अच्छा। और परमात्मा से दासी का वो कबीर सागर के शरणार्थ में वो अमर राजा ने आपका प्रसाद खाया था, तो उनकी भी बुद्धि खुल गई थी, उनके जो भी सब बच्चों ने खाया था। इसी तरह दासी की बुद्धि खुलती जा रही, आपकी दया है। और फिर दासी बोली दास परमात्मा दासी जब भी सोचे आपने 3 ही नाम दिए थे बीच के, पहला नाम और लास्ट का नाम तो दिया ही नहीं। बोले तेरी परीक्षा थी, मुझे ये देखना था तुझे कितनी जल्दबाजी है नाम लेने की। मैं देखता हूँ आश्रमों में भगत जाते हैं नाम दीक्षा लेने के लिए। आश्रमों में किसी ने किताब पढ़ी एक दिन, किसी ने 2 दिन, किसी ने सत्संग सुनी 1 दिन, किसी दिन 2 दिन 4 दिन, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्ञान हो गया, अब हम संघर्ष कर लेंगे, सबसे लड़ लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए संदेशा देना था कि जो भी आश्रम की तरफ जाते हैं नाम दीक्षा लेने, पहले मजबूती हो, ज्ञान को सीखें और संघर्ष करने की हिम्मत रखें। ज्ञान सुने, सत्संग सुने, मजबूती लाएं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हम नाम दीक्षा नहीं लेंगे और हम मर जाएंगे, तो उनकी भूल है। अगर आपके मन में भाव है कि हम गुरु जी से नाम लेंगे, गुरु जी की भक्ति करेंगे, तो परमात्मा ने उसी समय परमात्मा आपके साथ हो लिया, आपकी रक्षा करेगा, आपको मरने नहीं देगा। यानी भाई और बहनों, यहां पर परमेश्वर ने यह कहा है कि संकल्प दीक्षा जैसे वर्तमान में भाई बहन ले रहे हैं ज्ञान को आधार बनाकर, तो उन भाई बहनों के मन में जरा भी ये माइनस पॉइंट नहीं आना चाहिए, ये कमजोरी उनके अंदर नहीं आनी चाहिए कि हमने तो केवल संकल्प ही नाम दीक्षा ले रखी है, हमारे को तो अभी गुरुजी से कोई मंत्र प्राप्ति नहीं है, आने वाला समय युग परिवर्तन का है, धरती पर विनाश होगा, तरह तरह से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो उस समय हमारा बचाव होगा कि नहीं होगा। तो गुरुदेव भगवान ने जूली बहन के माध्यम से उन आत्माओं को संदेशा दिया है कि आपने इस प्रकार का विचार अपने मन में भी लेके नहीं आना है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यदि आपने हृदय से यह मान लिया
कि मेरे गुरु के अलावा दूसरा धरती पर कोई ज्ञानी नहीं, मेरे गुरु के अलावा कोई परमात्मा नहीं। और यदि आपने सत्संग सुनने शुरू कर दिए और मर्यादाएं जो प्रथम नाम के समय दी जाती है मोटी मोटी, विशेषकर किसी भी प्रकार का जो गंदा खाना पीना उसको छोड़ना होगा, नशे से दूरी बनानी पड़ेगी, आन उपासना से दूरी बनानी पड़ेगी, श्वासें और समय बर्बाद करने वाले कार्यों से, गेम्स वगैरह से, खेल कूद से दूरी बनानी पड़ेगी। ये गंदी जो फिल्में हैं मोबाइल में, ये हमने देखना बंद करना पड़ेगा, फिल्में देखनी बंद करनी पड़ेंगी। यदि आप इस प्रकार से मोटी मोटी मर्यादाओं में रहकर और सत्संग सुन रहे हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी बांका उसी दिन से परमात्मा आपके साथ में हो लेता है जिस दिन आप आत्मा से पुकार कर लेते हो कि हे परमेश्वर, आपके अलावा अब हमारा और कोई नहीं है। उसी दिन से ये परमात्मा उस आत्मा को काल के जाल से छुड़वा के अपनी हद में ले लेता है। उसका बाल भी बांका नहीं होने देता परमात्मा, बाल भी बांका। और आप भाई बहनों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए कोई ये समझे कि भाई जूली बहन तो ऐसे ही बोलती है, नहीं, जो भी जूली बहन ने बोला है ये बातें आपको गुरुदेव के सत्संगों से प्रमाणित करेंगे। जो गुरुदेव ने जूली बहन को कहा ना कि जो ये सोचता कि भाई मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, तो आपको गुरुजी का सत्संग सुना देते हैं जिसमें गुरुदेव ने कहा कि यदि आप नाम ना भी ले पाओ और यदि आप हृदय से मान लेते हो कि गुरुजी आपके अलावा हमारा और कोई नहीं और सत्संग सुन रहे हो तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, बाल भी बांका। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए। तो पुण्यात्मा, इन बातों पर ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है। चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। अब तुमने जल्दबाजी में किताब पढ़ के, सत्संग सुन के, नाम लेने सतलोक आश्रम पहुंच गए, नाम लिया, मरना खान तो तुमने खूब मन लगा के भक्ति की, और जब तुम्हें पता चला कि ये नियम है तो तुम हट गए पीछे, भक्ति छोड़कर दूसरे पंथों में चले गए। तो फिर तुम है ना दुगने दोषी बन जाते हो, गुरुद्रोही बन जाते हैं, कोई कोई गुरु विमुखा बन जाते हैं, गुरुद्रोही बनते हैं। यहाँ तुमने भक्ति की, गुरु से नाम, तब तो तुम्हें गुरु बहुत अच्छे लग रहे थे, तुम्हारे जब दुख खत्म हुए, कष्टों को हरा, फिर जब परमात्मा ने कुछ दुख परमात्मा छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर सबरे दुख खत्म कर देंगे तो भक्ति नहीं करेगा, इसकी ए मिट जाएगी, इसकी ए रहने चाहिए। तो तुम फिर जाकर के दूसरे पंथों में फिर गुरु जी की बुराई करते, तो तुम गुरु द्रोही हो गए। फिर तुम्हें कोई नहीं संभालेगा, कोई भी, जब तक तुम्हारी जो भक्ति यहाँ पे की मंत्रों की वो तुम्हारे साथ है, उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। जो पवन बताता है ना लय में, वो एक बात सत्य बताता है, क्योंकि वो नहीं, दासी उससे बुलवाता है। इसलिए तू होशियार निकली, तूने नाम नहीं लिया, और आने वाले समय में वैसे भी किसी को नाम कम मिलेंगे। वो पवन भैया ने जो वीडियो बनाया था ना, ये खिलौने खिलौने, उसने सच बोला था। ये नाम जो है ना, ये खिलौने हैं भक्ति मार्ग पे जोड़ने के लिए। और जो मतलब अब जो दृढ़ भगत होते जा रहे हैं, तो उनमें तो इतनी ज्ञान, इतनी सहनशीलता आती जा रही, उन्हें नामों की जरूरत ही नहीं। तो दासी बोली, परमात्मा दासी के लिए तो आप ही का नाम है, प्रथम नाम, सतनाम, जो भी है सब है। तो परमात्मा कह रहे थे सार शब्द माने रखता है, और आपके पास, आप जो भी सत्सेवक भाई बहन हो, उनके पास सार शब्द, सार नाम दोनों है। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि आप जितने भी सत्सेवक बच्चे हो, आप सबके पास में सार नाम है, सार शब्द है। तो जितने भी संकल्प दीक्षा से जुड़े हुए भाई बहन हैं, या जो प्रथम मंत्र प्राप्त है या सतनाम प्राप्त है, अगर वो सात संगति के अनुसार
जो धार्मिक जो क्रियाएं गुरु को परमात्मा मानकर की जाती हैं, अपने गुरु को भोग लगाना, गुरु के अलावा किसी और को नहीं मानना, प्रत्येक मर्यादाओं का पालन करना, विषय विकारों से दूर हट जाना, उन सब के पास में सार नाम है, सबके पास सार शब्द है। क्योंकि हमने उन भक्ति क्रियाओं को करके गुरु को परमेश्वर मानकर जो हम कर रहे हैं भक्ति क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं, तो हमने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर लिया है। और जब गुरु प्रसन्न हो जाता है तो गुरु की तरफ से एक प्यार भरा आशीर्वाद, निरंतर एक विशेष मेहर उस भगत के ऊपर बरसती रहती है। वो मेहर, वो गुरु का विशेष आशीर्वाद ही सार शब्द है। एक छोटा सा सत्संग, गुरुदेव कहते हैं ये ना सोचना कि मैं अपनी भक्ति से पार हो जाऊंगा, चाहे कोई 3 मंत्र ले ले, 4 मंत्र ले ले, कुछ भी ले ले, और कोई ये सोचे कि मैं तो अपनी भक्ति से पार हो जाऊंगा। नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं कभी सपने में भी मत सोचना कि तुम अकेले अपनी भक्ति से पार हो जाओगे। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। हमने युगों युगों से सतगुरु को जो दुखी किया है, पार ना होकर, त्रिकुटी में फैल होकर, मर्यादाएं तोड़कर, बड़ी मुश्किल से गुरुदेव हमें असंख्य ब्रह्मांडों से, अनेक योनियों से निकाल निकाल के मनुष्य योनि देते हैं, कलयुग की बिचली पीढ़ी में लेके आते हैं, अपना अनमोल ज्ञान देते हैं, दिन रात सत्संग करके, इतना संघर्ष करके हमें जगाते हैं, और फिर हम मर्यादा तोड़ देते हैं, राजनेताओं की गोद में बैठ जाते हैं, अपने स्वार्थों में भक्ति को छोटा साबित कर देते हैं, गुरु को परमात्मा नहीं मान पाते, राग द्वेष ईर्ष्या में जलते रहते हैं। वो होता है गुरु को दुखी करना, और अंत में फिर अपना पैर भक्ति से फिसला लेना, फिर से परमात्मा के काम को बढ़ा देना। तो गुरुदेव कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। सतगुरु को नजर निहाल करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा, राजी कर सतगुरु रूठे नू। और हम खुद मरना उचित समझेंगे, लेकिन गुरु की मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। तब गुरु ऐसे भगत से प्रसन्न होता है। और उसके बाद भगत चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे 7 समुद्र दूर हो, उस समर्थ सतगुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद, एक विशेष मेहर सतगुरु के अंदर से ऑटोमेटिक निकलती है। वो है सार शब्द। यानी गुरु जिस पर प्रसन्न है, समझो उसको सारे शब्द प्राप्त हैं। सुनिए सत्संग। उन आत्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बातां क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते, इतनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार, उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है, उसके बाद फिर एक उसकी प्रति कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहां कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। मान ले तनी वो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं, तो अभी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। इसलिए भाई और बहनों, जूली बहन को गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम सभी सत्सेवकों को सार नाम सार शब्द प्राप्त है। फिर से सुनिए एक बार क्या कहा परमात्मा ने। तो आप ही का नाम है, प्रथम नाम, सतनाम, जो भी है सब है। तो परमात्मा कह रहे थे सार शब्द माने रखता है। और आपके पास, आप जो भी सत्सेवक भाई बहनों, उनके पास सार शब्द सार नाम दोनों है। तो आपको जरूरत नहीं है प्रथम और सतनाम की, ये कोई खास नहीं है। ये तो शुरुआती में देने पड़े थे। जैसे जैसे ज्ञान होगा भक्तों को, तो भक्ति इस नाम की तरफ मतलब आकर्षित होंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भक्ति मार्ग में
भगत के लिए भक्ति मार्ग में मर्यादा प्रथम मायने रखती है। मर्यादा और परमात्मा की भक्ति दिल लगा के करनी, एक जुनून, एक उनका टारगेट होना चाहिए सतलोक जाना। ना कि ये इनाम ले लिया, दिखावा कर रहे हम तो संत रामपाल जी के भगत हैं, बकवादों में पड़े। बकवादों से काम नहीं चलेगा, गुरु सब देखता है, गुरु के पास द्रव दृष्टि होती है। अब जी बताओ, अगर द्रव दृष्टि न हो तो गुरु इतने शिष्यों को बाहर लेकर के कैसे चलेगा? शिष्यों का भार होता है गुरु के सर पर। इसीलिए संदेशा देना था, तू पास हुई और दास अभी तुझे कोई नाम नहीं देगा। दासीन का परमात्मा, दासी का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य आपकी भक्ति करके शतलोक जाना। दासी सोचती पहले खूब दृढ़, खूब मजबूत हो जाऊं, खूब ज्ञान हो जाए, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाऊं, तब मैं नाम लूं आपसे। अगर आपसे नाम ले लिया और दासी नाम की कमाई ना कर पाई तो हम तो आपके दोषी हो जाएंगे। ना मालिक ना दासी आपकी दोषी नहीं होना चाहती है। तो परमात्मा जैसे छोटे बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते, उसको कपड़े पहनाते, इसी तरह परमात्मा दासी के कॉलर को संवार रहा, शाबाशी दे रहे, वाह बेटा वाह, समझदार है तू। दासीन का परमात्मा, बात शब्द तो आपके लिए होता है, कुतिया के लिए नहीं। हम तो आपके बच्चे हैं, नीच हैं, हमारे लिए नहीं मालिक। परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, ये संदेशा पवन वेग तक पहुंचा देना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा ने संदेशा भिजवाया और बहन से कहा कि ये उस पवन के पास में भेज देना, क्योंकि मालिक को पता है वे अंतर्यामी हैं। उन्हीं के विशेष आशीर्वाद से इन पवित्र पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। और आज इसी मैटर में ये जूली बहन की ऑडियो काम आ गई, जो कि जूली बहन ने मेरे को 2 दिन पहले भेजी थी। तो सब कुछ परमेश्वर के इशारे से, उनके संकेत से, उनकी रजा से ही हो पा रहा है। कोई ये ना सोचे कि भाई ये पवन दास कोई अपनी तरफ से, कोई अपनी मर्जी से कर रहा होगा। भाई पवन दास की औकात नहीं है कुछ भी करने की। मूल का अर्थ है मुख्य कारण। सुगंध फूल बिना नहीं हो सकती, यानी सतलोक का ज्ञान सतलोक के शहंशाह के बिना नहीं बताया जा सकता। तो सतगुरु रामपाल जी सतलोक के शहंशाह हैं। विचार करें कि फूल और सुगंध कौन बड़ा है, तो उत्तर होगा कि फूल बिना सुगंध कहां से आएगी। उत्तर क्या होगा? फूल बिना सुगंध कहां से आएगी, गुरु बिना ज्ञान कहां से आएगा, और परमेश्वर कबीर जी के बिना गुरु की भूमिका भला कौन निभा पाएगा। जो व्यक्ति परमात्मा को निर्गुण रूप में मानते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रयत्न भी करते हैं तथा ये भी कहते हैं कि परमात्मा मिलता नहीं क्योंकि वह निराकार है। जैसे फूल तो सरगुण है, साकार है, उससे निकल रही सुगंध निर्गुण निराकार है। इसी प्रकार सत्य पुरुष सगुण है, उसकी शक्ति निर्गुण निराकार है। जो परमात्मा को निर्गुण यानी गुण रहित निराकार कहते हैं, ये ज्ञान काल ब्रह्म रूपी मन ने भ्रम फैलाया है। हे जीव यानी हे भगत, हे प्राणी, तू परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान समझ। अब समझेंगे कब? जब कबीर जी आके अपना यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताएंगे तभी तो समझेंगे। और कबीर जी का यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कबीर जी के अलावा भला कौन दे सकता है? क्योंकि ऊपर के लोगों की तो किसी को जानकारी नहीं है। वो तो अकय लोग हैं जिनके विषय में कहा भी नहीं जा सकता। तो कबीर परमेश्वर के यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को यदि समझना है तो भाई उसी समय समझ पाएंगे जब कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट होकर अपने यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को समझाएगा। हे जीव, तू परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ अध्यात्म ज्ञान समझ, तो इस मन रूपी काल ब्रह्म मालिक के 21 ब्रह्मांड रूपी बबूल के बाग में हे भंवर यानी जीव कहां बंद गया। इसका ब्रह्मलोक भी नाशवान है, ये स्वयं भी नाशवान है। तूने तो अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त करके अमर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, लाइन पे ध्यान देना। ये संकेत ही होते हैं, और इन पुस्तकों में गुरुदेव ने जो संकेत छुपा रखे हैं, उन संकेतों को समझाने की थोड़ी बहुत दया दृष्टि, अपना आशीर्वाद इस नीच 2 कोटि के जीव पवनदास के ऊपर गुरुदेव ने आशीर्वाद देके बख्शी हुई है। इसमें अब जो बातें आपको बताएंगे वो कहीं नहीं लिखी हुई है, बस यही वो बुद्धि है जो परमात्मा ने इस दास के ऊपर बख्शी हुई है आशीर्वाद देके। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तूने तो अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त करके अमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे को? अमर होना चाहिए। अब भाई और बहनों, हमें यानी भगत को अमर कौन करेगा? जो खुद अमर होगा, जो अविनाशी होगा,
उसी की भक्ति से तो हम अमरत्व प्राप्त करेंगे। अब वो अमर परमात्मा कौन है, अमर कौन करेगा, अविनाशी परमेश्वर कौन है? अभी जो हिसार जेल से 71 नंबर की ऑडियो आई है उसमें 42 मिनट से सुनना। उसमें देखो सारा जिक्र किया गया है कि तत्वदर्शी संत कौन होता है और तत्वदर्शी संत क्या क्या करता है। ध्यान से सुनना इस ऑडियो को कि तत्वदर्शी संत क्या करता है और तत्वदर्शी संत कौन होता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा के उदार थे। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है? जो परमात्मा कहा जाता है परमात्मा, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर है। अब गीता यही समाप्त हो जाती है जब ये कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी शब्द से जाकर पूछो। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गीता यहीं पर समाप्त हो जाती है। गीता के ज्ञान का यही निष्कर्ष निकल जाता है कि जब गीता का ज्ञान देने वाला 21 ब्रह्मांड का भगवान भी ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो, उसकी शरण में जाओ। अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, वो तत्वदर्शी संत क्या करता है, ये पॉइंट आपके सामने है। तत्वदर्शी संत क्या क्या करेगा? मोक्ष उससे होना है, किससे? तत्वदर्शी संत से। भाई मोक्ष कौन कर सकता है? 21 ब्रह्मांड से आत्मा का मोक्ष कौन कर सकता है? अविनाशी परमात्मा जो खुद मोक्ष प्राप्त हो, कबीर परमेश्वर। लेकिन यहां तत्वदर्शी संत के विषय में कहा जा रहा है क्या कि मोक्ष उससे होना है, किससे? तत्वदर्शी संत से। जन्म मरण उससे मिटना है, किससे? तत्वदर्शी संत से। तो जन्म मरण कौन मिटा सकता है? जो खुद जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो। नंबर 3, वृद्ध अवस्था का संकट उससे कटना है। तो बुढ़ापे का संकट कौन काटेगा? जो खुद युवा कबीर हो, समर्थ कबीर हो। जब गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर जी की ज्ञान गोष्ठी हो रही थी तो उस समय कबीर परमात्मा 10-12 साल की आयु में लीला कर रहे थे। तो गोरखनाथ ने देखा कि बड़ी लंबी लंबी बातें बोल रहा है कबीर, तेरी उम्र क्या है? तो परमेश्वर ने कहा, ना मैं बूढ़ा ना मैं बालक और ना मैं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख ये है उम्र हमारी। कि मैं तो सदा युवा रहता हूं, युवा कबीर, समर्थ कबीर मेरा नाम है। तो भाई जीव की जो वृद्ध अवस्था है, जो बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में जो कष्ट होता है मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है बुढ़ापा। गुरुदेव कहते हैं कि मौत तो एक बार आ जाए लेकिन बुढ़ापा तो रोज मारेगा। हां, गुरुदेव ने यह भी कहा कि जब तुम सत भक्ति करोगे और हमारी शरण में आ जाओगे, मर्यादा में रहोगे, तो बुढ़ापा तुम्हें दुखी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। परमेश्वर के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे अंग सुरक्षित रहेंगे। तुम्हें उतनी पीड़ा नहीं होगी जितना भक्तिहीन लोगों को होगी। तो वृद्ध अवस्था का संकट उससे कटना, किससे? तत्वदर्शी संत से। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? कुल का मालिक एक वही है, कौन? तत्वदर्शी संत। जबकि भाई कुल का मालिक कौन है? गरीब जमजोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल का मालिक एक। यहां कुल का मालिक इस वाणी में उस कबीर परमेश्वर को बताया गया है कि जमजोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल का मालिक एक। जबकि यहां गुरुदेव कह रहे हैं कुल का मालिक भी एक वही है, कौन? तत्वदर्शी संत। अब सुनिएगा, मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, वृद्धावस्था का संकट उससे कटना, एक मालिक कुल का वही है। मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, वृद्धावस्था का संकट उससे कटना, एक मालिक कुल का वही है। उसकी साधना कहाँ है? वो ना वेदों में। तो बताओ भाई और बहनों, फिर कौन हुआ सतगुरु? कौन हुआ तत्वदर्शी संत जो सारे के सारे काम परमात्मा वाले कर रहा है, अविनाशी परमेश्वर वाले काम कर रहा है? मोक्ष उससे होना, जन्म मरण उससे मिटना, वृद्ध अवस्था का संकट उससे कटना,
कुल का मालिक एक वही है। तो कौन हुए फिर सतगुरु रामपाल जी? परमेश्वर, स्वयं कबीर परमात्मा। इसलिए यहां पर वाणी में क्या कहा जा रहा है? तूने तो अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त करके अमर होना चाहिए। तो अमर कौन करेगा? अविनाशी परमेश्वर करेगा। और यहां पर गुरुदेव के लिए कहा जा रहा है कि मोक्ष उससे होना, जन्म मरण का संकट वो काटेगा, बुढ़ापे का संकट वो काटेगा, और कुल का एक मालिक भी वही है। तो कौन हुए? हमारे गुरुदेव भगवान, स्वयं कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में मीन ना मेख। तूने तो अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त करके अमर होना चाहिए, जहां पर मन माया यानी काल का जाल नहीं है।